नमस्कार, मैं हूँ रचना श्रीवास्तव। सी टाइम्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जीएसटी पर। जी हाँ, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है एसएस ठाकुर जी, जो कि टैक्स बार एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं। तो आइए जीएसटी पर विस्तृत चर्चा करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे स्टूडियो में। थैंक यू। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आज जीएसटी को लागू हुए लगभग 7 साल हो गए हैं, तो इस विषय पर जनता से क्या कहना चाहेंगे आप? अभी तक मध्य प्रदेश में करदाताओं की संख्या की क्या स्थिति है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा मैम आपने, और हम सभी बहुत उत्सुक हैं कि आज हमारे जीएसटी को 7 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस शुभ अवसर पर मैं संस्कारधानी के सभी व्यापारी बंधुओं को एवं सभी प्रोफेशनल लोगों को इस शुभ अवसर पर बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और आपने पूछा है कि प्रदेश में करदाताओं की क्या संख्या है, तो मैं उसमें आपको बताना चाहता हूँ कि सेंट्रल में हमारे पास करीब 57,000 करदाता पंजीयत हैं और स्टेट में हमारे पास 22,000 करदाता पंजीयत हैं जो जीएसटी को में अपना पोर्टल पे काम कर रहे हैं। बिल्कुल। ये बताइए हमें कि जीएसटी तो सभी कहते हैं, सुनते हैं हम लोग, लेकिन जीएसटी है क्या? एक आम भाषा में आम आदमी क्या समझे इसको? मैम, मैं इसमें स्पष्ट और सरल शब्दों में आपको बताने का कोशिश कर रहा हूँ और मुझे विश्वास है कि आप और आप अपने पूरे जो श्रोता हैं वो इस बात को समझ लेंगे। जीएसटी एक्चुअली में एक करारोपण का कानून है जिससे जो सेवा और वस्तु के अगेंस्ट में हमको पे करना होता है। जीएसटी कानून जब बनाया गया था तो ये प्रावधान लाया गया था कि ये एकल कर प्रणाली होगी, लेकिन अभी कुछ विसंगतियां हैं जो इससे जीएसटी के अलावा प्रोफेशनल टैक्स जैसे और अन्य टैक्स अभी भी देने पड़ रहे हैं। और मैम, इसमें वस्तु और सेवा कर जो भी व्यापारी गवर्नमेंट पर जीएसटी नंबर लेके रखा है, जिसके पास जीएसटी नंबर है, वो किसी भी प्रकार के कुछ आइटम जीएसटी पोर्टल पे हैं, कानून में है जिस प्रकार का प्रावधान नहीं है, शेष सभी पर 5 से लेकर 28% तक अलग अलग करों की गणना के आधार पर टैक्स लिया जाता है। और ये मैं आपको थोड़ा सा जीएसटी के बारे में बताया कि जो व्यापारी रजिस्टर्ड है मैम, उसको तो जीएसटी अगर लग रहा है तो वो कितने भी कम से कम ज्यादा से ज्यादा अमाउंट की कोई क्राइटेरिया नहीं है, उसको तो टैक्स देना ही होगा। जी मैम। क्या जीएसटी उपभोक्ताओं को भी देना होगा? मैम, ऐसा बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका। टैक्स हमेशा उपभोक्ता को ही देना पड़ता है। अगर आप कोई भी परचेज करते हैं और सामने वाला व्यापारी जीएसटी से में रजिस्टर्ड है तो निश्चित रूप से उस पर जो भी वस्तु पर कर होगा वो कर व्यापारी आपसे चार्ज करेगा। जी, जैसा भी आपने बताया कि रिटर्न सबको भरना ही होता है, जीएसटी सबको भरना ही होता है, तो जीएसटी में अर्निंग चाहे कुछ भी हो, कोई उसका क्राइटेरिया नहीं है कि इतने % तक अगर है तो भरना पड़ेगा। मैम, अभी आपने बोला कि जीएसटी सबको भरना पड़ता है, तो मैं जीएसटी देना सबको पड़ता है जी, भरना उसको पड़ता है जो जीएसटी नंबर लिया होगा। जैसे सपोज करो मैंने आपसे माल खरीदा, आपके पास जीएसटी नंबर होगा तो आप जीएसटी लेंगे उसके ऊपर और आप कलेक्ट करके गवर्नमेंट के पास जमा करेंगे। उपभोक्ता से तो आप जीएसटी लेंगे, लेकिन यदि आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है, मैम ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और जो हमें आम पब्लिक को नहीं मालूम है कि जब हम मार्केट में जाते हैं तो वो कई व्यापारी हमसे टैक्स लेते हैं, तो हमको ये पता होना चाहिए कि आप टैक्स लेने की योग्यता है आपके अंदर कि नहीं है। इसी को मैम करारोपण, चोरी अपवंचन बोलते हैं कि आप बाजार से कस्टमर से टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं और जमा नहीं कर रहे हैं। जमा इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप जीएसटी नंबर लिए ही नहीं है। तो उससे हमारे उपभोक्ता को बहुत तकलीफ है। और जो अभी अपन ने सुना था और है भी कि आपको शॉप के ऊपर अपना जीएसटी नंबर लिखना चाहिए और बिल के ऊपर भी लिखना चाहिए। तो मैं उपभोक्ताओं से चाहूंगा कि जब भी आप मार्केट जाएं तो सबसे पहले तो आप दुकानदार के बारे में ये जान लें कि ये पंजीयत व्यापारी है या नहीं है। यदि वो नहीं है तो आप उसको कर नहीं देंगे। अगर वो आपसे कर ले रहा है तो आप उसको बोलेंगे कि आप कर लेने की योग्यता नहीं है, आप जीएसटी नंबर नहीं दिए।
ओके, तो इसका कोई प्रावधान भी है क्या कि मान लो हम कहीं कंप्लेंट करेंगे उनकी? बिल्कुल मैम, प्रावधान है और जीएसटी पोर्टल पे है प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति आपसे जीएसटी ले रहा है और उसको नहीं लेना चाहिए तो आप हमारे स्टेट में भी और मध्य प्रदेश में कई जगह जो भी कार्यालय है आप वहां जाकर सूचित करें और उसका समाधान हो जाएगा। जी, क्या जीएसटी में सभी तरह की वस्तुओं और सेवाओं पर कर की दर जो है वो एक समान? बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा मैम, क्योंकि सभी लोग हमने देखा कि अधिकतर यही बात करते हैं कि हम इतना जीएसटी लगाएंगे तो हमारी कास्ट बढ़ जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैम ऐसा नहीं है। जीएसटी में कर की हर वस्तु की अलग अलग कर का करारोपण किया गया है। 5%, 12%, 18% और 28%। ये टैक्स अभी भी ये टैक्स से ही हम वस्तुओं और सेवा पर टैक्स लेते हैं और जमा कराते हैं। तो ये नहीं कह सकते आपकी एक ही टैक्स है। हाँ, सबका अलग अलग। बिल्कुल मैम। कुछ उसके क्राइटेरिया होंगे कि नहीं मैम, क्राइटेरिया क्या है? जीएसटी कानून में वस्तु और सेवा के लिए एक पूरी सूची है कि किस वस्तु पर कितना % टैक्स लगेगा, किस सेवा पर कितना % टैक्स लगेगा। इसलिए ये कानून में व्यवस्था की गई है, उसमें एक करारोपण नहीं है, अलग अलग दरों से कर लगता है। जी बिल्कुल। ये बताइए सर कि जीएसटी के लागू होने के बाद चुंगी या राज्यों में जो प्रवेश कर होता है उसकी क्या स्थिति? मैम जीएसटी जो जब से आया है तो चुंगी जो होती है कई ऐसी होती है, कृषि उपज मंडियां हैं, समिति हैं, कई स्टेट लेवल पे अपनी अपने प्रावधान है, तो उनकी चुंगियों के ऊपर जीएसटी से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जीएसटी एक अलग विषय है। वो चुंगी चूंकि सिर्फ जीएसटी या वेट में होती थी ऐसा नहीं है। चुंगी जो है वो स्टेट की अपनी व्यवस्थाओं में भी आती है। वन विभाग का अपना चुंगी है, कृषि उपज मंडी की अपनी चुंगी है। ऐसे कई अलग अलग प्रावधानों के अंदर चुंगियों का प्रावधान है। जीएसटी का उससे ज्यादा कोई लेना देना नहीं है। एक आम जनता क्या समझे कि जीएसटी लगने से महंगाई बढ़ी है या कम हुई? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कोई भी टैक्स जब लाया जाता है तो निश्चित रूप से आप मान लीजिए कि हम चूंकि आदतन उसमें नहीं रहते हैं और जब कोई टैक्स हमारे बीच में लाया जाता है तो व्यापारी जगत हो या एक सामान्य सी बात है कि लोग उसको निगेटिव ज्यादा देखते हैं कि ये कौन सा नहीं सरकार ने लगाया है तो निश्चित रूप से सरकार को उसमें ज्यादा फायदा होगा। तो एक तो ये मानव स्वभाव है कि कोई भी चीज आती है, अपन इंटरनेट आया तो उन्होंने बोली कि नहीं साहब इससे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो हमारी आदत जो समाज की है, हमारी अपनी जो आदत है वो हमेशा किसी भी चीज के निगेटिव में पहले जाती है, पॉजिटिव में बच जाती है। तो ऐसा मेरा मानना है कि इससे ज्यादा ऐसा कुछ नुकसान या फायदे की बात नहीं है। जो कानून बनाया है वो समानता ही समान है। जी, क्या छोटे कारोबारियों के लिए भी बिल पर प्रोडक्ट कोड नंबर लिखना जरूरी है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न पूछा मैम आपने। उपभोक्ताओं के लिए बहुत जरूरी है जानना और उन व्यापारियों के लिए भी जानना जरूरी है जो जीएसटी या लिए हैं या नहीं लिए हैं, व्यापार कर रहे हैं। तो मेरा उपभोक्ताओं से और संस्कार धानी की जनता जनार्दन से ये बिल्कुल स्पष्ट कहना है कि जीएसटी उनको लेना है या उनको देना है जो जीएसटी में पंजीयत है। पंजीयत व्यापारियों के ऊपर जीएसटी के प्रावधान लागू होते हैं। जो अपंजीयत व्यापारी हैं उनके ऊपर कानून लागू नहीं होता है। ओके, जैसे छोटी कोई खरीदी करता है, जैसे किराने की दुकान से 5 या 10 रुपए की हमने कोई चीज ली, तब भी क्या हमको बिल बनवाना? बहुत बढ़िया बात मैडम, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि हमने अगर 5 रुपए 10 रुपए 50 रुपए या खाने पीने की कोई भी चीज खरीदी और उस पर व्यापारी ने हमसे टैक्स ले लिया तो पता चला कि हमको वो चीज ज्यादा महंगी पड़ गई। तो मेरा मैम आपका बिल्कुल क्वेश्चन जो है वो उन व्यापारियों को टैक्स देना है। मैं फिर आपसे बोल रहा हूँ कि हर चीज पे टैक्स तो है, उस जिन चीजों को प्रावधान है कि उनको छोड़ के, लेकिन वो टैक्स लेने की जो लायबिलिटीज है वो सिर्फ पंजीयत व्यापारी को है। जी बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि आप फुल्की खा रहे हो और फुल्की वाला रजिस्टर्ड डीलर है तो वो आपसे उस पर चार्ज ले लेगा। चार्ज तो लेने का अधिकार उसी की हो जो जीएसटी को रजिस्टर्ड है, पोर्टल पे रजिस्टर्ड है। बिल्कुल, मैं अगला उसी सवाल पर आ रही थी कि क्या खाने पीने की चीजों पर भी जीएसटी है?
मैम बिल्कुल लगता है और कोई भी चीज आज की डेट में जीएसटी में छोड़ी नहीं गई है। आप कोई भी चीज का उपभोग या संभोग या सेवाएं लेंगे तो सभी पे लगभग करारोपण है, कुछ चीजों को छोड़ के। बिल्कुल। हमें ये बताइए कि क्या जीएसटी लगने से प्रॉपर्टी की जो कीमतें हैं वो बढ़ी है या घटी है? मैम जीएसटी अकेला एक कारण नहीं है प्रॉपर्टी के रेट को बढ़ाने में या घटाने में। एक्चुअली में सरकार की अपनी रेवेन्यू के रेट आते हैं प्रत्येक वर्ष, वो भी प्रॉपर्टी के रेट के कीमत के ऊपर प्रभावशाली होते हैं। हमारे वेट में से जो टैक्स निश्चित रूप से अगर इस पे पहले वेट था तो अब जीएसटी है, तो ये नहीं कह सकते हम कि नहीं साहब जीएसटी आने से प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ गई है। इसके एवज में स्टेट ने अपने रेवेन्यू ज्यादा बढ़ाए हैं, जीएसटी या वेट से ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। आयकर और जीएसटी क्या एक दूसरे से जुड़े हुए हैं या? मैम बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है और मैं जानता हूँ तो चाहता हूँ कि संस्कारधानी प्रदेश के जनता जनार्दन को बिल्कुल जानकारी होना चाहिए कि मैम क्या पूछा? आयकर और जीएसटी बिल्कुल से जुड़े हैं या अलग? मैम इसमें गवर्नमेंट ने और बहुत अच्छा काम किया है कि अभी तक क्या था कि जो भी हमारे पास करारोपण था, कर के प्रावधान थे वेट इसके पहले, वो और इनकम टैक्स में कोई मैच नहीं था। एक दूसरे के डाटा को कोई शेयर नहीं करता था, ना देख पाता था, ना जानकारी ले पाता था। लेकिन जीएसटी पोर्टल पर बिल्कुल अलग है। इसलिए मैं करदाताओं से चाहूंगा कि जो आप जीएसटी में डिटेल जो सेल बिक्री जो भी जानकारी आप वेट में दे रहे हैं, बिल्कुल इक्वल जानकारी आप इनकम टैक्स में भी दीजिए, क्योंकि दोनों के पोर्टल पे दोनों का ट्रांसपेरेंट होता है, शेयर एक दूसरे के डाटा शेयर हो रहे हैं। और हम लोग इनकम टैक्स की रिटर्न भरते हैं तो उसमें जीएसटी का भी जिक्र होता है कि आपका साथ इतना जीएसटी आपने लिया है, तो पहले नहीं था। लेकिन मैम अच्छा है और मैं इसका स्वागत भी करता हूँ कि ये बहुत बढ़िया कानून है कि जीएसटी और इनकम टैक्स में समानता है, एक दूसरे को बीच में संपर्क है, जिससे आप डाटा को यहाँ का वहाँ नहीं कर सकते। बिल्कुल। अगर किसी उपभोक्ता ने ज्यादा कर जमा कर दिया पोर्टल पर तो क्या रिफंड का प्रावधान है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मैं अभी एक और इंटरव्यू में गया था तो वहाँ भी इसकी जानकारी मांगी गई। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे जीएसटी में अभी भी रिटर्न में संशोधन की सुविधा है और सरल रिफंड प्रक्रिया नहीं है। ये बहुत कठिन है और जटिल है। यहाँ तक मैं मानता हूँ कि रिटर्न में अभी जो संशोधन की सुविधा है, जब तक आप नहीं देंगे और रिफंड को जब तक सरल नहीं बनाएंगे, व्यवहारिक नहीं बनाएंगे, तब तक हमारे व्यापारी बंधुओं को और प्रोफेशनल सभी को समस्या है। बिल्कुल। अगर कोई व्यापारी जीएसटी देरी से जमा करता है तो उसे ब्याज के साथ साथ पेनाल्टी देनी पड़ती है, तो क्या ये डबल टैक्सेशन नहीं है? मैम बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है और हम जैसे प्रोफेशनल जिम्मेदाराना लोग हैं, हम ऐसा जानते हैं कि अगर अपन विलंब से रिटर्न भरते हैं मैम, तो या रिटर्न्स में आपने उस डूरिंग द मंथ में जिसकी आप रिटर्न भर रहे हैं उसमें अगर आपकी बिक्री शून्य भी है, आप बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका मैम, आप समझिए कि यदि बिक्री किसी की 0 है, 6 महीने से उसने रिटर्न नहीं भरी, उसका कोई क्रय विक्रय नहीं है, उसके बाद भी मैम पेनल्टी का प्रावधान है। ये जहां तक है ये हमारी जनता को और हमारे उपभोक्ताओं के लिए और हमारे व्यापारी बंधुओं के लिए उचित नहीं है। ऐसा एज ए प्रोफेशनल हम कह सकते हैं। और मैम जिनके किन्हीं भी कारणों से यदि रिटर्न जमा नहीं हुए हैं तो उनको प्रत्येक माह प्रत्येक डे के हिसाब से पेनल्टी देना पड़ती है। इसके साथ ही साथ मैम इस पे ब्याज का भी प्रावधान है और हम जैसे प्रोफेशनल तो नहीं चाहते कि डबल टैक्सेशन है, पेनल्टी होना चाहिए। तो इसमें छोटे व्यापारियों के अलावा बड़े व्यापारी कभी किन्हीं के साथ व्यवहारिक एक कानून होना चाहिए कि साहब किसी के यहाँ कोई सुख दुख हो गया है और अपन उस हिंदू परंपरा में रहते हैं कि अपन 15 दिन 10 दिन अपन शॉप पे या नहीं जाते हैं, कोई शुभ कार्य नहीं करते हैं, उस समय उस चीजों को भी इस एक्ट में कहीं कोई प्रावधान नहीं दिया गया है जो एक अव्यवहारिकता का प्रमाण है। तो मैं बिल्कुल कह सकते हैं। तो मैं तो शासन और प्रशासन और बार काउंसिल जीएसटी बार काउंसिल के सम्मानीय सदस्यों से यह निवेदन करता हूँ कि इस पर बहुत गंभीरता से विचार किया जाए
जाए और कानून को थोड़ा सा व्यवहारिक बनाया जाए, क्योंकि अभी भी हम देखते हैं, मैम आप भी देखते हैं कि हमारे जहां हमारा स्टूडियो हो सकता है आधा घंटे 1 घंटे लाइट ना रहे, अगर हमारे अपने अपने संसाधन नहीं होंगे तो हम उस काम को कर नहीं पाएंगे। तो अभी भी हमारे साथ व्यवहारिकता का कानून जुड़ा होना चाहिए और ये हिंदुस्तान में बहुत अनिवार्य है। बिल्कुल। एक और मैं अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछूंगी कि जीएसटी में भी और कानूनों की तरफ विसंगतियां सभी जगह होती है, तो जीएसटी में जो विसंगतियां हैं उस पर आप क्या कहना चाहेंगे इसके अलावा? यस मैम, बहुत अच्छा क्वेश्चन है मैम। जीएसटी में विसंगतियां का मुख्य जो कारण है मैम, एक तो जीएसटी का 100% पोर्टल का काम होना जी, यानी टेक्निकली जी, अगर कोई भी व्यापारी या प्रोफेशनल या इस कार्य को करने वाला व्यक्ति यदि वो टेक्निकली साउंड नहीं है जी, तो उससे जो विसंगतियां आती हैं वो तो आती ही हैं। जीएसटी में अपनी खुद की इतनी विसंगतियां हैं, ऐसा आप कह सकते हैं बुंदेलखंड में एक कहावत है मैम कि नीम ऊपर से करेला चढ़ा जी। तो मेरा ये कहना है कि कानून अपने आप में बहुत बड़ा विषय है। जीएसटी को समझने 6 साल हो गए, अभी भी हम लोग धीरे धीरे समझ रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं, और इसमें निरंतर मैडम प्रावधान आते हैं। आज आपसे हमने बोला कि इस पर 6% टैक्स हो सकता है, कल इस पर 12 हो जाए। तो ये थोड़ा सा अवेयरनेस की आवश्यकता है, अपडेशन की जरूरत है। तो मैं व्यापारियों से, संस्कार धानी के व्यापारियों से, स्टेट के व्यापारियों से निवेदन करता हूं कि आप जीएसटी का कार्य कुशल और अपडेट व्यक्ति से कराएं। ये हमारे प्रोफेशनल के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, और हमारे जो कार्य कर रहे हैं इस प्रोफेशन में, उनसे चाहूंगा कि आप हमेशा अपडेट रहें और अपने व्यापारियों को हमेशा अपडेट करते रहें। इससे हमें विसंगतियों में समाधान का प्रयास होगा जी। बिल्कुल। जीएसटी को लेकर लोगों में भय है, शायद नॉलेज की कमी है, आपको क्या लगता है? मैम, जीएसटी कानून में भय जितना है नहीं है, उससे ज्यादा हमें बताया और दिखाया और समझाया गया है। क्योंकि ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है मैम कि जिसमें जिस कानून या जिस विषय में मैं जानता नहीं हूँ और मेरे से यदि कोई पूछता है तो मैं उसको आधे ज्ञान से उसको लाभान्वित करने की कोशिश करता हूँ। इससे संगतियां और बढ़ जाती हैं। जीएसटी कानून एक अच्छा कानून है, इसको सिर्फ हमें अपडेट होके और जानकार व्यक्ति से इसके बारे में अगर हम सलाह लेते हैं तो मैम आप निश्चित मान लीजिए कि हमें इसमें सरलता न दिखेगी जी। बिल्कुल। एक और देखने में आता है ई वे बिल, ये क्या है और व्यापारियों को इससे क्या लाभ है? मैम, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये अभी कुछ लोगों के लिए नया शब्द हो सकता है, क्योंकि ई वे बिल जो है वो अभी टर्नवाइज है कि किस व्यक्ति का कितना टर्नओवर है और उसको ये ई वे बिल जारी करना है या नहीं करना है। मैम, मैं इसमें एक और कहना चाहता हूँ कि जैसा पहले बेट एक्ट था तो उसमें भी यही शब्द था जी, उसका फॉर्म 49 बोलते थे उस समय, इसको अभी ई वे बिल बोलने लगे। तो मेरे को ऐसा लगता है कि कानून बदल गया है लेकिन सिस्टम तो वही है। तो जब और फिर इसके बाद एक और क्वेश्चन आता है दिमाग में कि जब दोनों चीज एक ही है तो फिर एक्ट को बदलने की आवश्यकता क्या थी? बिल्कुल। तो मैम, ये तो चर्चा का विषय है और इन पर बार काउंसिल को सोचना चाहिए, हमारे जीएसटी काउंसिल को सोचना चाहिए कि हमको क्या इस पर क्या करना चाहिए। मैं तो आपके माध्यम से इस संस्कारधानी की जनता को, प्रदेश की जनता को ये कहना चाहता हूँ कि जीएसटी एक कानून है और ये सेवा और वस्तु पर लगता है। यदि आपको इसके बारे में कोई भी जानकारी चाहिए है तो आप एक योग्य व्यक्ति के पास जाएं, तो इन चीजों को सरल तरीके से आपको बताया और समझाया जा सकता है। जीएसटी से भागने की जरूरत नहीं है। जीएसटी बहुत बढ़िया कानून है और पुनः 7 वर्ष को होने पर हम सभी व्यापारियों को पुनः हार्दिक धन्यवाद और बधाई देते हैं। बिल्कुल। जीएसटी है तो काफी व्यापक विषय है, इस पर घंटों चर्चा की जा सकती है, लेकिन हमारा भी अपना समय सीमा है तो इसलिए हम इसे आज यही खत्म करते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए और जीएसटी जैसे विषय पर इतनी व्यापक और विस्तृत चर्चा करने के लिए, उसकी बारीकियां बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो ये थे एसएस ठाकुर जी, जिन्होंने जीएसटी जैसे विषय पर काफी बारीकियों से हमें अवगत कराया है। इसी तरह और भी जानकारियां लेकर आते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सी टाइम्स। नमस्कार।